टीचर, फैसिलिटेटर। सीन भी एक ही रहेगा, पहले टेक में कंप्लीट करेंगे, डायरेक्टर भी हम, प्रोड्यूसर भी हम, कैमरामैन भी हम। लेकिन एक चीज़ डिफरेंट है, मैं बात करने वाला हूँ तुम्हारी स्ट्रैटेजी की। और इस स्ट्रैटेजी का फ्लेवर यार तुमको पता है ना, स्ट्रैटेजी का फ्लेवर स्लाइटली बहुत डिफरेंट होता है। कुछ लोग इसे व्यूज़ बटोरने का तरीका समझते हैं, तो कुछ लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा सीरियस टॉपिक है। अब तुम इसको किस तरीके से लेने वाले हो मेरे को नहीं पता। ये वीडियो तुम्हारे लिए तब हेल्पफुल है जब तुम्हारे एग्जामिनेशन चल रहे हो, इधर वो हाफ ईयरली हो सकते हैं या फिर तुम बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो। 4 महीने बचे हैं, मैं सीधी बात कहूँ तो 3 महीने बचे हैं, मैं सीधी बात अगर कहूँ तो उन हाफ ईयरली वालों के लिए कुछ दिन बचे हैं, मैं सीधी बात करूं तो आपके पास समय बहुत लिमिटेड है। तुम्हें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है वो तुम्हारी डेस्टिनी डिसाइड करने वाला है। शायद ये वीडियो तुम्हारी आंखें खोल देगी और तुमको शायद आज से ही पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती है। पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। शुरू करते हैं। देखो यार, मैं सबसे पहले तो क्लास 12 से रिलेटेड बात करने वाला हूं कि क्लास 12th को अभी के हिसाब से कितना समय बचा है। ये तो सभी को पता है, 4 to 3 मंथ्स। और आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, मैंने अपने वाइटल सब्जेक्ट्स बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी यहाँ पे लिख के रखे हैं आपके। और यहाँ पे मैं तुमसे एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना चाहता हूँ कि यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का, अगर ये पहला पोर्शन बिजनेस स्टडीज 2 पोर्शन में आप सभी को पता है, मैं सीधे पहले बीएसटी के बारे में बात कर रहा हूँ कि अगर आपका जो पहला पोर्शन है दैट मीन्स जो बिजनेस स्टडीज का, जो आपका शुरू होता है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट से और खत्म होता है कंट्रोलिंग पे, अगर ये हो चुका है यार, तुम चैम्प हो यार, तुम आराम से अपने बोर्ड्स में आराम से 90% फोड़ सकते हो। लेकिन अगर मैं वहीं पे बात करूं उन बच्चों का जिनका अभी तक का पहले बुक का ही पोर्शन नहीं हुआ है, जिनकी कोचिंग में अभी तक कहीं पढ़ाया नहीं गया, जिनके स्कूल्स में अभी तक ये नहीं पढ़ाया गया, या इवन इफ मैं अगर बात करूं कि तुम अगर ये सोच के बैठे हो कि अभी अगर मेरा ये पोर्शन पूरा नहीं हुआ है पार्ट 1, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा बच्चे, जो फर्स्ट हाफ है ये आपको इंस्टेंटली लीव अप करना पड़ेगा, तुम्हें इसे छोड़ना पड़ेगा। मैं यहाँ पे तुमसे ये चीज क्यों कह रहा हूं, द रीजन बिहाइंड दैट कि अगर आप अभी भी ये पहले पोर्शन पे शिफ्ट अप रहेंगे तो सेकंड पोर्शन जो बहुत ज्यादा वेटेज रखता है, जिसमें फाइनेंशियल मार्केट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, ये सारी की सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा एक तरीके से हैक्टिक हो जाएंगे अगर तुम इसको लास्ट मोमेंट में लेके बैठोगे। मैं यहाँ पे तुम्हारी सीरियसनेस इस बात से चेक कर रहा हूँ कि तुम अपना एक मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन कंप्लीट कर चुके हो बिजनेस स्टडीज के सेकंड पार्ट का, और उसके बाद जो पहला पार्ट बचा है इसको तुम एक हम्बल वे में पूरा कर सकते हो बाद में, क्योंकि ये एक नोन पार्ट है। दैट मीन्स इसको तुम अभी पिछले बेसिक जितने भी 4 से 5, 6, 7 महीने हुए हैं आपके क्लास 12 के, उसमें कंप्लीट कर चुके हो। मेरी सीधी बात कहनी तुमसे ये है कि ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है आपके लिए अब उतना वेटेज नहीं रखता है। एज पर दी टाइम रिक्वायर्ड आपको यहां पे सेकेंड हाफ पे शिफ्ट अप लेना पड़ेगा, फर्स्ट हाफ को इंस्टेंटली छोड़ना पड़ेगा। और अगर तुमने अपना सेकेंड हाफ 1 मंथ में पूरा कर लिया, तुम्हारे पास अच्छा खासा नवंबर दिसंबर है अपने इस पहले हाफ को पूरा करने के लिए। लेकिन अभी के हिसाब से अगर तुमने फर्स्ट हाफ पे ही ध्यान दिया तो तुम्हारा दिमाग ग्रैब रहेगा कि मैं अभी तक पहले पोर्शन पे नहीं हूं, एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाएगा, तुम्हें अभी सेकंड बुक करनी है, तुम तो वहीं पे बैठे हो, तुम तो अभी 7 महीने जहां पे पहले थे वहीं पे आज भी हो। और ये सारी की सारी चीजें करते करते तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ इम्बैलेंस क्रिएट होगा और कुछ भी नहीं। आई होप तुमको चीज समझ आ रही है। उसके बाद अगर मैं बात करूं सेकेंड हाफ में जो बेसिकली मैथ्स जो आपको केस स्टडी है वो सॉल्व करनी है, ये चीज बहुत जरूरी है। जो दैट मीन्स जो सेकेंड हाफ है, सबसे बड़ा दिक्कत बच्चों का पता है तुम लोगों को क्या है? बच्चों, तुम्हारा सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि तुम जब भी पढ़ने बैठते हो तुम बार बार चैप्टर एक्सप्लेनेशन देखते हो, और चैप्टर एक्सप्लेनेशन का कोई वैल्यू ही नहीं है। मेरी बात को समझने की कोशिश करना बच्चे। आप चैप्टर एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, चैप्टर एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप वही चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं। अरे किसको नहीं पता प्लानिंग का मतलब क्या है, किसको नहीं पता कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब नहीं है, किसको नहीं पता कि आपका ये नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन, किसको नहीं पता है? सबको पता है भाई। आप बार बार उसी चीज का एक्सप्लेनेशन देके आप कुछ नया नहीं उखाड़ रहे। तो इस चीज का मतलब समझने की कोशिश करिएगा। आप सबसे ज्यादा क्वेश्चन एंड आंसर
की प्रैक्टिस करिए और केस स्टडीज जितनी ज़्यादा हो सके उसको सॉल्व करिए। अगर मैं सीधी बात तुमसे कहूँ कि ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस समय, बाकी सब आपका ध्यान भटकाने की चीज़ें, आप खुद को मूर्ख बना रहे हैं। इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा बच्चे कि आपको फर्स्ट हाफ को सबसे पहले ड्रॉप करना है, उसके बाद सेकेंड हाफ पे जाना है, और सेकेंड हाफ में भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स पे ध्यान देना है। शॉर्ट देख लीजिएगा, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, और उसके साथ आपकी केस स्टडीज जितनी कर सकते हो उतनी करिए। आपको अप्रॉक्स वीक में 3 दिन तो निकालना ही निकालना है फॉर योर बिजनेस स्टडीज प्रिपरेशन। ध्यान देना, 3 दिन अप्रॉक्स वीक में। आप अगर दिन का 1 घंटा भी देख लेते हैं, 1.5 घंटा भी देख लेते हैं, मोर देन इनफ, इससे ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऑनेस्टली मेरा और तुम्हारा प्रॉमिस करके देख लीजिएगा कि आप वीक में 3 डेज आपको 1.5 घंटा, 1 से 1.5 घंटा बिजनेस स्टडीज को देना है। मैं बेट श्योर करता हूं ये सेकेंड हाफ जो कंसिस्ट कर रहा है अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से ओनली 3 चैप्टर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा विद इन मंथ्स, अगर आप हफ्ते में 3 दिन भी इसको 1.5 घंटा देते हैं। और आपका, मैं सीधी बात कह रहा हूँ ना, इस महीने अगर आपने ये स्ट्रैटेजी अपना ली ना, मैं तुम्हें लिखित दे सकता हूँ तुम्हारे बोर्ड्स में 95% तुम फोड़ के आओगे, मैं पहले बता रहा हूँ। तो ध्यान रखना इस चीज़ का कि मैथ्स के स्टडीज क्वेश्चन आंसर्स और सेकेंड हाफ बुक पे अभी ध्यान देना है। फर्स्ट हाफ को छोड़ दो, अंधों की तरह काम करो। अगर तुम कुछ भी वैल्यूज देख रहे हो, भाई मैं एक चीज बता दूं, हम लोग का ना रोड टू 1K चल रहा है, अभी हम लोग 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने वाले हैं। अगर कोई भी चीज़ बोलेंगे ना, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी से बोलेंगे, और मैं बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी से चीज़ बोल रहा हूँ तुम्हारे आगे। तुम्हें इस स्ट्रैटेजी को अपनाना पड़ेगा, और मैं कह रहा हूँ, मैं कोई बर्डन नहीं डाला तुम पे, लेकिन हाँ, थैंक्स मी लेटर। आगे बात करते हैं बच्चे, नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स का अगर देखा जाए तो मैक्रो और इंडियन का डिवीजन है, और मैक्रो में बेसिकली बच्चे मैं तुमसे यही कहूँगा, अगर तुम मैक्रो से शुरू किए थे अपने क्लास 12 की शुरुआत, तुमने इंडियन से नहीं शुरू की, क्योंकि कुछ जहरीले लोग इंडियन से शुरू कर देते हैं, तो बच्चे ध्यान रखना, अगर तुम मैक्रो पे स्टक्ड हो और अभी भी मैक्रो ही नहीं कंप्लीट हुआ है, इंडियन पे भी शिफ्ट अप ही नहीं हुए, या फिर इंडियन के 1-2 चैप्टर पढ़े थे वो अभी तो मेमोराइज नहीं है तुम्हारे, तो ध्यान रखना आप मैक्रो पे ही स्टक रहें। प्लीज पे अटेंशन। आपको अभी 1 महीने मैक्रो पे ही स्टक ऑन रहना है। दैट मीन सितंबर इज गोइंग टू एंड, और अभी अक्टूबर आप आराम से मैक्रो को दे सकते हो। उसके बाद अगर आप 1.5 महीने इंडियन को भी दे देंगे तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, आपकी मैक्रो और इंडियन दोनों साइमल्टेनियसली कवर हो जाएगी। ध्यान देना, मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको पर डे पढ़नी है, अप्रॉक्स हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स, हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स आपको पर डे मैक्रो पढ़नी है, पर डे, इसका कोई वो नहीं है, पर डे मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़िए, ठीक है। 2 चीज़ें आपको पर डे पढ़नी होती हैं, दैट इज़ योर मैक्रो इकोनॉमिक्स, और उसके साथ में अगर बात करूं तो आपका अकाउंटेंसी। इसीलिए मैंने कहा 30 मिनट से 45 मिनट। पढ़ाई का मतलब बच्चों को आज तक पता ही नहीं, पढ़ाई का मतलब क्या समझते हैं, 6 घंटा लगातार एक सब्जेक्ट, 10 घंटा लगातार 100 सब्जेक्ट। अरे व्हाट द हेल यू आर डूइंग। आपको सिर्फ और सिर्फ 30 से 45 मिनट देना एक चैप्टर का, और 30 से 45 मिनट आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, अपना फोन में डीएनडी लगा के पढ़ना है। ये नहीं करना है कि आप लेके आ गए किताब और उधर से क्या कहते हैं उनके हालचाल भी ले रहे हो और अपना पढ़ाई भी कर रहे हो, और ये सब क्या कर रहे हो, दिमाग में भूसा भरा है क्या तुम्हारे। तो ध्यान देना इस चीज का कि आपको 30 to 45 मिनट्स पर डे मैक्रो को देना, अभी एटलीस्ट 1 मंथ के लिए, समझ गए। अभी आपके पास आराम से 3 से 4 महीना है, आप आराम से पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना आराम करते करते समय ना निकल जाए। आगे अगर मैं बात करूं इंडियन को अभी 1 महीने के बाद भी टच किया जा सकता है। आप अभी पढ़ना चाहें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से जहां पे आपको डेट्स थोड़ी बहुत याद करनी पड़ती हैं, डेटा याद करना पड़ता है, कुछ क्या कहते हैं जो आपकी थ्योरीज हैं जिनको आपको आगे अगर आपने पढ़ लिया वही चीज़ तुम खच्चरों की तरह फिर रिवाइज करोगे तो डबल टाइम टेकिंग होगी। रिविजन जरूरी है, लेकिन बच्चे ध्यान रखना मैक्रो इज सम सॉर्ट ऑफ लाइक हिस्ट्री, और इसे जितना अर्ली पढ़ा जाए एग्जाम के उतना अच्छा होता है, ठीक है। आप इतना अर्ली भी नहीं कि पेपर के 1 महीने पहले पढ़ रहे हो, आप आराम से 2 महीने के गैप से आप इसको शुरू कर सकते हो। सर हमारे प्री बोर्ड्स का क्या या फिर हमारे उसका क्या, तो बच्चे ध्यान रखना इतना तो तुम पढ़ ही रखे हो, मेरे को भी पता है, ऐसा तो नहीं बिल्कुल तुम अनपढ़ों की तरह बैठे हुए हो, थोड़ा बहुत जो पढ़ रखे हो इतना ही मोर देन इनफ है। अभी से 1 महीने बाद आप आराम से इंडियन देख रखते हैं, हमारी वीडियोस आती रहेंगी आपको क्या कहते हैं गाइड करने के लिए, उसके लिए परेशान मत रहिएगा। अभी तो 1 महीना बेसिकली देखो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका अकाउंटेंसी। अगर मैं अकाउंटेंसी के बारे में बात करूं तो अगर आपका फर्स्ट बुक हो गया है वेल एंड ग्रेट, लेकिन कुछ बच्चों का तो अभी तक फर्स्ट बुक नहीं हुआ। अब इन फर्स्ट बुक नहीं हुआ तो इनका बच्चों क्या किया जा सकता है, मैं तुमसे सीधा कहूंगा, जैसे मैंने कहा था ना फर्स्ट हाफ बीएससी का छोड़ दो, वैसे ही फर्स्ट बुक छोड़ दो।
आप फर्स्ट बुक छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर अब आपने अभी तक शेयर्स पे शिफ्ट अप नहीं हुए हो, कैश फ्लो लगाना शुरू नहीं किया, रेशियो शुरू नहीं किया, डिबेंचर शुरू नहीं किया, जो बेसिकली 4 चैप्टर का सेट बन रहा है, तो बच्चे ध्यान रखना आप आगे फोकस नहीं रह पाएंगे। आप कभी भी कंपनीज को फिलअप नहीं कर सकते। आप जनवरी में सोच रहे हो कंपनीज को शुरू करोगे, आप कैश फ्लो जनवरी में पढ़ रहे होगे। कैश फ्लो अपने में 1 महीना लेता है। अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, गो थ्रू विद ईच एंड एवरी टॉपिक, सारी पढ़ाई के साथ, ये नहीं कि सिर्फ कैश फ्लो पढ़ रहे हैं 1 महीना चल रहा है। तो ध्यान रखना बच्चे, अगर आपने अभी तक कंपनीज अक्टूबर में नहीं उठाया है तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है तुम्हारे लिए। तुमको तुरंत अपनी पहली बुक शट ऑफ करनी पड़ेगी और शुरू करना पड़ेगा विद योर सेकेंड बुक शेयर्स, क्योंकि शेयर्स नीड्स योर अक्टूबर। शेयर्स एंड डिबेंचर्स बोथ नीड्स योर अक्टूबर। आपको अक्टूबर में शेयर्स और डिबेंचर्स दोनों ही देखने हैं। अगर आप अभी उसे नहीं देखते हैं बच्चे, मैं तुमसे एक चीज़ साफ कह सकता हूँ, वो साफ चीज़ बच्चे ये है कि आपका कहीं ना कहीं अकाउंटेंसी का पेपर आज की इस गलती से हर्ट हो सकता है। मैं फिर कह रहा हूँ, आज की गलती आगे के लिए ब्लंडर क्रिएट कर सकती है। फर्स्ट बुक इंस्टेंटली शट ऑफ करो। तुमको अभी इसमें बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ नहीं भी आता है, वो हम लोग दिसंबर के टाइम पे कवर कर सकते हैं। और यार मैं तो कुछ लाइव भी सोच रहा हूँ ना, पर डे के हिसाब से 12वीं की वीडियो तो नहीं आ रही, लेकिन लाइव के बारे में सोच रहा हूँ। हो सकता है कि नहीं, वो तो मैं अपनी क्या कहते हैं कैपेसिटी के हिसाब से देखता हूँ, ठीक है। तो बच्चे ध्यान रखना इस चीज़ का कि अभी आपको बेसिकली सेकेंड बुक को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है और थर्ड बुक भी आपको एटलीस्ट 1.5 महीने के अंदर शुरू कर देनी है। 1.5 मंथ, दैट मीन्स इन योर नवंबर्स यू आर गोइंग टू टच योर थर्ड बुक। आप अभी भी फर्स्ट बुक पे स्टक ऑन है, प्लीज़ हट जाइए, ये पाप है, आप मत करिए फालतू का। और मैं तुमसे एक चीज़ कह सकता हूं कि आप अपनी बीएसटी की तो पूरी प्रिपरेशन हमारी प्लेलिस्ट से कर सकते हैं क्लास 12th के लिए। और ये स्ट्रैटेजी अगर आप अपनाते हैं, मैं कह रहा हूं 1 महीने भी आपने कर ली, मेरे साथ 1 महीने का प्लेज लीजिए और 110% अपने रिजल्ट्स में बूस्ट देखिए। मैं सीधी बात कह रहा हूं आपके सामने, ओपन क्लेम, इतनी ज़्यादा क्या कहते हैं बड़ी ऑडियंस के आगे मैं ये तो झूठ क्लेम नहीं कर सकता। तो बच्चे ध्यान रखना इस चीज़ का। ऑल यू नीड इज़ टू गिव योर 1 मंथ एटलीस्ट। जहाँ पे तुमने 7 महीना बर्बाद कर दिया, 8 महीना बर्बाद किया, तो यहाँ पे 1 मंथ का टारगेट इस हिसाब से लेके देखिए। आगे की चीज़ें आती रहेंगी विद स्टे ट्यून्ड विद द कॉमर्स क्लब फैमिली। आपके लिए बहुत कुछ नया सोचा जा रहा है, जल्दी से बंद करते हैं।